फिर से हुआ काबे शरीफ का अपमान, सावधान हो जाए हर हिंदू मुसलमान। हाँ मेरे दोस्तों, एक बड़ी साजिश जिसको हम वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे और सरकार से एक बड़ी अपील करेंगे जिस पर आपको किसी कीमत पर बाकी रहना होगा। इस वक्त वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है, इसलिए मेरे दिल में भी बात आई कि मैं भी अपनी राय रख सकूं ताकि हिंदू मुसलमान किसी कीमत पर होने ना पाए। और दूसरी तरफ जो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, आपके दिल को तड़पा जाएगी, वो आपके कलेजे को दहला जाएगी। एक बहन गुहार लगा रही है थाने के अंदर 3 दिन से, जिसकी छोटी बहन को 3 लोगों ने अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया और वो 3 दिन से गुहार लगाती रही। और उसके बावजूद भी 3 दिन की गुहार के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। आप सुनकर हैरान होंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस जो है केस को दर्ज करने के लिए तैयार नहीं, एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं। आखिर वजह क्या है, जबकि वो थाने के पास मौजूद है और कह रही है कि उस वक्त तक नहीं जाऊंगी, उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा केस दर्ज नहीं हो जाता। ये कौन सी बड़ी बात है, केस दर्ज करना, एफआईआर करना। उसकी बहन गायब हुई है, वो आ रही है, बता रही है, तो आपको दर्ज करना चाहिए, उसी के मुताबिक छानबीन करना चाहिए, हो गया। लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा है? एक बड़ी बात, एक दिल को दहला देने वाली बात आपके सामने आने वाली है। इतनी बड़ी घटना इस बंदी के घर में होती है और उसके बाद पुलिस 3 दिन से कोई केस दर्ज नहीं कर रही है। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है मेरे दोस्तों। क्या वजह है, कितनी बड़ी वजह है, आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस बंदे ने अपने आईडी के जरिए एआई से वीडियो बनाकर क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है, इस पर थोड़ा सा रिएक्शन देकर उसके बाद तड़पती और अहकती ये महिला, ये औरत क्या बतला रही है, जिसकी कार्रवाई 3 दिन से नहीं हुई और ये कह रही कि मैं मर जाऊंगी जब तक कि मेरी कार्रवाई, मेरा एफआईआर दर्ज नहीं होगा। और क्यों नहीं हो रहा, ये सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात है। आइए पहले इसको सुनिए। यहाँ पे पहले एक मंदिर था, यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी। भाई इस्लाम कबूल करो, जन्नत मिलेगी। चल हट। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। क्लिप बहुत छोटा है मेरे दोस्तों, लेकिन बात बहुत बड़ी है। सबसे पहली बात इसमें ये आई है कि यहाँ एक मंदिर था और दूसरी तरफ एक बंदा आता है मुसलमान बनकर, कहता है मुसलमान बनो। अब यहां पर कितने बड़े फसाद को खड़ा करने की कोशिश की गई है। मैं सरकार से एक बड़ी अपील करता हूं और तमाम मेरे सब्सक्राइबर से बड़ी अपील करता हूं, मेरे चाहने वाले से अपील करता हूं कि आप ये बात बोलकर मत जाया करो कि ऐसे मुद्दों पर बात करना जरूरी नहीं है। इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी बेहुरमती की जा रही है। और इस बंदे की एक वीडियो और है जिसको मैं दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं। ये जो है ऐसे जानवर को यहां लाया है जिसका यहां पर दिखाना सही नहीं है और वहां जानवर के जरिए से गंदगी करता हुआ दिखला रहा है। लेकिन मेरी हिम्मत गवारा नहीं की कि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों को दिखाऊं और ऐसी पाक सरजमीन पर इस तरह की वीडियो दिखाऊं, ये मेरे जमीर के खिलाफ था। इसलिए ऐसे शख्स पर कार्रवाई की जाए जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की और पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि काबा शरीफ सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का नहीं है, काबा शरीफ पूरी दुनिया के मुसलमानों का काबा शरीफ है। इसलिए जो हर मुसलमान को ऐसी टिप्पणी पर, ऐसी वीडियोस पर आवाज उठाने की कोशिश करना चाहिए जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो पर जरूर अपनी राय रखने की कोशिश करना है। अब मैं आता हूं उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो के देखने के बाद बड़े हैरत में आप पड़ेंगे कि आखिर 3 दिन से कार्रवाई न होने की वजह क्या है। आइए सुनिए। हमारे गांव के 3 लड़कों ने उन्हें दिखने तक के पता नहीं कहां। हम बरनाल थाने में गए, उन्होंने बोला हम मुसलमान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं मैनपुरी में सुनवाई करने। अच्छा, क्या वजह, क्या क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? हम मुसलमान हैं इसलिए। उन्होंने बोला जहाँ जाना है तहाँ जाओ, कहीं सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। तो ये कब की घटना है? ये शुक्रवार की है। तब से आप कितने बार थाने गए? और कम से कम 3-4 बार। अभी आप पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला क्या क्या हुआ था, हमने सब बताया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ही देखो, आप ही हमें न्याय दिलाओगे, न्याय दिलाए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम अपनी बहन को यहाँ से ले बिना हम नहीं जाएंगे। हमें कुछ भी यहाँ करना पड़े, हमें मरना पड़े, हम पूरा घर यहीं। तो यहाँ पर आपने खुले तौर पर इनकी जुबान से सुना कि इसलिए केस दर्ज नहीं हो रहा है कि मैं मुसलमान हूं। आप जरा सोचिए इंसानियत कहां चली गई कि एक रब के बनाए हुए दुनिया के सारे इंसान हैं। इसलिए कि अगर 2 खुदा होते
तो इंसानों की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती, इंसानों का खून एक जैसा नहीं होता, आंख वहीं पर नहीं लगती, दिमाग वहीं पर नहीं होता। 2 खुदा, 3 खुदा, 4 खुदा, 5 खुदा होते तो क्वालिटी अलग अलग इंसानों की होती। किसी के आंख यहां होती तो किसी का हाथ जो है सीने पर होता, तो किसी का पैर अलग होता, किसी की उंगलियां अलग होती। तो यहां पर एक रब के जब सब बनाए हुए हैं, ठीक है आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इंसानियत तो हिंदू धर्म के अंदर भी है। उनके पूर्वजों के वाकयात जाओ उठाकर पढ़ लो, अपने धर्म की किताबों को पढ़ लो, कितनी बड़ी इंसानियत उसके अंदर भी मौजूद है। लेकिन यहां पर भेदभाव करते हुए ये पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और 3 दिन से इस बंदी की गुहार नहीं सुनी गई। मेरे दोस्तों, आपको ललकार लगाना है, आवाज उठाना है, पूरी ताकत लगाना है, ताकि 3 दिन से एक औरत होकर कैसे अपना दिन रात को काट रही होगी। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े मुसलमान जो अपने आप को एक नामवर हस्ती शुमार करते हैं, इसके लिए आवाज उठाएं और इसके पास पहुंचे कि आखिर इस औरत की जो FIR है वो क्यों दर्ज नहीं कराई गई, जबकि इसकी बहन 3 दिन से किडनैप की गई है, गायब की गई है। और मैं उन लोगों को एक बड़ी वार्निंग देना चाहता हूं जो ऐसे दिन दहाड़े बहन बेटियों को उठा लेते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि अगर तुम्हारी बहन बेटी को इसी तरह उठा लिया जाए, खास तौर से तुम्हारी बेटी को, तो क्या तुम इसी तरीके से मौज मस्ती करते रहोगे, इसी तरीके से खुश रहोगे? आपकी चीखें निकल जाएंगी। इसी तरह ये भी किसी की बेटियां हैं, किसी की बहन है, जिसकी चीखों पुकार आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो शर्म करो, हाँ शर्म करो और इस तरह की हरकतों से बाज आओ। भेड़िए मत बनो, तुम इंसान हो, तुम इंसानों की मदद के लिए दुनिया में भेजे गए हो, इंसान को मुसीबत से निकालने के लिए भेजे गए हो, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए भेजे गए हो, और कर क्या रहे हो? यानी दुनिया में जो आने का मकसद था, आप बिल्कुल फेल हो रहे हैं। तो हम दुनिया में आए हैं लोगों की देखभाल करने, लोगों की रक्षा करने, लोगों को मुसीबत से निकालकर, दलदल से निकालकर, अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाने के लिए आए हैं। हम सबका रब आपको, मुझको, सारे इंसानों को अपनी बारगाह में खड़ा करके सवाल करेगा, एक एक कर्म के बारे में सवाल करेगा कि तुम मेरे बंदों के साथ, मेरे बंदियों के साथ किस तरह की हरकत किया करते थे। सारी जिंदगी उसके कैमरे में कैच हो रही है, एक जर्रा भी गुनाह करके आप बच नहीं सकते। और वो दिन, ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, कि वहां के अजाब को, वहां के हालात को, वहां के मंजर को देखकर आंखें ऐसा फटेंगी कि इस तरीके से झपकेगी नहीं, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही देखेगा आदमी। तो ऐसे हालात मेरे दोस्तों दुनिया में आपने देखे नहीं होंगे कि आपके पलक ना झपके, एक आग मरता तो ऐसे हो ही जाती होगी। लेकिन वो मंजर देखकर जहां आपको खड़ा करके पूछा जाएगा कि दुनिया में तुम जो कर्म करके आए हो वो क्या करके आए हो, मेरे बंदे बंदियों के साथ क्या करके आए हो, तो सोचो कि वो मंजर कैसा होगा जहां पलक नहीं झपकेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अभी वक्त है हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो और भाईचारा कायम करो और एक दूसरे से मोहब्बत करो और अच्छे अच्छे कर्म करो जो हम सबके रब को राजी कर दे। और मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा अब मैं क्या कहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो भी डर लगता है। आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हम वीडियो को खत्म करते हैं, और अगर जिंदगी रही तो इस तरह के टॉपिक पर फिर दोबारा मुलाकात होगी, ताकि देश के अंदर भाईचारा कायम हो, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भाईचारा कायम हो और हम सबका रब हमसे राजी हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।